समय कंस रथ से नीचे उतर के आया और कंस ने देवकी के केस पकड़ करके बहन देवकी को खदेड़ करके नीचे ला करके पटक दिया। और यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य उस कंस का था। तलवार निकाल करके यह देवकी की हत्या करने को जा रहा था। उसी समय श्री वसुदेव जी महाराज सन्मुख आए। कथा में इसमें मैंने संक्षेप किया है, सब सुनी हुई कथाएं आपकी। वसुदेव जी महाराज ने उस समय प्रतिज्ञा करी कि तुम्हारी भगनी के उदर से होने वाले सभी बच्चों को मैं तुम्हारे यहां ला करके रख दूंगा, इसको मारिए मत। मथुरा के कारागृह में वसुदेव और देवकी को बंद किया गया। ईश्वर के लिए, भगवत कार्य के लिए कितना भी कष्ट सहन करना पड़े, हम तैयार हो जाएं उसके लिए। प्रथम संतान का जन्म हुआ। वसुदेव जी महाराज प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, शब्द को पूरा करने के लिए कंस के पास आए। कंस ने बच्चे को देखा, वापस कर दिया, लेकिन नारद जी कुछ और चाहते थे। नारद जी ने ऐसा सिखाया इसे कि दौड़ता हुआ वह गया और मथुरा के कारागृह में देवकी माता की छाती से लिपटी हुई संतान को इसने लिया। दूसरा बच्चा, 3 4 5 6, एक आध बच जाने दो भाई। सप्तम में स्वयं शेष नारायण, मां भगवती जगदम्बा ने माता रोहिणी के गर्भ में उस बालक को स्थापित कर दिया। कंस अति प्रसन्न हुआ जब उसको सूचना मिली कि 7वीं संतान उदर में समाप्त हो गई। 8वीं संतान में एते चांस कलाम पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो अपने आप में वह संपूर्ण है, भगवान श्री कृष्ण, जो कि श्रीमद् भागवत जी में 20वें अवतार के रूप में उनकी चर्चा की गई है। वह भगवान अष्टम संतान में वह मां के गर्भ में चल करके आए। ईश्वर तो प्रकट होते हैं। धीमे धीमे समय, वो अद्भुत समय आया। देवताओं ने आकर के स्तुति करी। सत्यः व्रतम सत्य परम त सत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य। गर्भ स्तुति का सबसे पहला श्लोक है। आज ही मैंने बोला है कि गर्भ में संतान हो, मातृ शक्ति ये गर्भ स्तुति का पाठ करे तो उसकी संतान सुरक्षित रहती है। इंद्र के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा गर्भ स्तुति, सत्यः व्रतम सत्य परम त सत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य सत्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम ब्रह्मण्य। भगवान सत्य में है, उनकी क्रिया सत्य में है, उनका रूप सत्य में है, वह सर्व प्रकार से सत्य में है। देवता भगवान को कह के चले गए, प्रभु दुष्टों का मर्दन शीघ्र करना, जल्दी करना। तत्पश्चात हथकड़ी बेड़ियां टूट करके भगवान अपने छोटे रूप में विराजित हुए। हथकड़ी बेड़ियां टूट टूट करके नीचे गिरी। सीधी सी बात है, ईश्वर आता है तो वहां बंधन नहीं, वहां मुक्ति होती है। और यह आकाशवाणी के द्वारा प्रकट हुए। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया है, हथकड़ी बेड़ियां टूट करके नीचे गिरी। तमद्भुतम बालक अम्बुजेक्षणम, बालक बड़ा अद्भुत है। इस बालक की महिमा विशेषता है, इसके आने से हथकड़ी बेड़ियां टूट के नीचे गिरती हैं। ये ईश्वर है। और जीवन में जब परमात्मा चल करके आता है तो वहां किसी भी प्रकार का बंधन नहीं, वहां जीव अपने आप में मुक्त हो जाता है। इसलिए हथकड़ी बेड़ियां टूट करके नीचे गिरी हैं। परमात्मा को सूप में रख करके लेकर के गए। ऐसा एक सूप है, सार सार को गए रहे थोथा दे ही उड़ाए। जब समाज से सीखने की कोशिश करोगे
उनके दुर्गुण नहीं, उनके गुणों को पकड़ोगे, स्वभाव जिस दिन सूप जैसा बन जाएगा, उसी समय हमारे मस्तिष्क पर भगवान आकर के बैठ जाएगा। अपने स्वभाव को हम सूप जैसा करें, चलनी जैसा नहीं। चलनी का दुर्भाग्य है, सब अच्छा अच्छा निकाल देती है। सूप का सौभाग्य है, वो अच्छा अच्छा अपने पास रखता है। पूरी प्रकृति हमें सिखा रही है, हर चौराहे पर सिखाने वाले खड़े हैं और हमें इस प्रकृति से सीखना